की ओर। बड़ी खबर बिजली का मसला है और महकमा बिजली के मसले को लेकर अब खबर यह है कि उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है और सरकारी मुलाजमीन स्पेशली पीडीडी के एम्प्लॉयज ने अब एहतजाज का मन बना लिया है और जम्मू और श्रीनगर के अंदर 17 दिसंबर को एहतजाज करने की बात जो है वो सामने रखी जा रही है और कहा जा रहा है कि सरकार जिस तरीके से फैसला ले रही है वो जनाब अवाम खुश फैसला है, वो फैसला सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ है और जिस तरीके से उसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने की कोशिश की जा रही है उसकी वजह से अब मजीद परेशानियां यहां पर बढ़ सकती है। पावर सेक्टर के मुलाजमीन हड़ताल पर जा रहे हैं। आज बैंक एम्प्लॉयज को आपने देखा, लेकिन अब 17 दिसंबर को खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के पीडीडी के एम्प्लॉयज जो है वो धरना प्रदर्शन पर जाएंगे और एसेंशियल सर्विसेज में भी अगर फॉल्ट आता है तो उन्हें नहीं देखा जाएगा। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी, हमारे साथ मुंशी माजिद साहब हैं, कन्वीनियर है उस एसोसिएशन के जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही है पीडीडी एम्प्लॉयज की और काफी वक्त से अपने मुतालबात को मनवाने की हक में बात सरकार से भी कर रहे हैं और सरकार से बाहर मीडिया के साथ भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए माजिद साहब। सबसे पहले ये जो खबर सामने आ रही है कि जनाब 17 दिसंबर से यानी कल से आप हड़ताल पर जा रहे हैं और कल जो हड़ताल है इसमें आपने ये साफ कर दिया है कि इस बार एसेंशियल सर्विसेज में अगर फॉल्ट आता है, गवर्नर हाउस में भी फॉल्ट आता है तो ठीक नहीं किया जाएगा। ये 17 तारीख रात को 12 बजे से यानी कि 18 तारीख से स्टार्ट होगा। जहां तक सवाल रहता है कि एसेंशियल सर्विसेज का, एसेंशियल सर्विस में बारिंग हॉस्टल, अगर हॉस्टल्स में कोई फॉल्ट आता है तो हमारी ये जिम्मेदारी रहेगी कि हम हॉस्टल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। मगर हॉस्टल्स के बगैर अगर कोई भी एसेंशियल स्टूडेंट या किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम फॉल्ट आता है, कोई भी जो हमारा नॉर्मल रूटीन वर्क है और जो हमारा प्लान वर्क रहता है वो सारा हॉल्ट रहेगा। अगर गवर्नमेंट हमारे 4 पॉइंट जो 4 पॉइंट फॉर्मूला हमने गवर्नमेंट के सामने रखी है जिसमें जो ज्वाइंट वेंचर बनाया जा रहा है JKPTCL जो पावर डिपार्टमेंट की कंपनी है और पावर ग्रिड के दरमियान, अगर वो प्रपोजल शेल्व नहीं किया जाए तो ये जो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम है ये कंटिन्यू भी हो सकता है। अभी हमने सिर्फ 18 तारीख के लिए बोला है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं है इन बारे में, हमारी जो रिकमेंडेशंस है जो कि एट अ टाइम ऑफ अनबंडलिंग हमें गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किए थे, अगर वो फुलफिल नहीं हुए, जिसमें हमारे TDOs PDOs की रेगुलराइजेशन है, इंजीनियर की रेगुलराइजेशन है और जो हमारे नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज है उनकी DPCs है, अगर वो कन्वीन नहीं की गई और जो हमारी सैलरी है जो कि हम एक गवर्नमेंट मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम की तरह बाकी डिपार्टमेंट की तरह हमें ग्रांटिंग एड के बजाय प्रॉपरली गवर्नमेंट बजट से सैलरी दी जाए। और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये वाला एक ज्वाइंट वेंचर इससे पहले भी किया है जिसका नाम हम चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जिसको हम जानते हैं, और उसमें हमारी 50% स्टेक होने के बजाय अभी हमारे 1% से कम मुलाजिम जम्मू कश्मीर से हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो 99% मुलाजिम है वो NHPC से काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी इस ज्वाइंट वेंचर के साथ तो फिर हम फोर्स हो रहे हैं कि हम एक एजुकेशनल पाथ इख्तियार करें, क्योंकि पिछले 2 साल से हमने ऑप्टिमम टाइम दिया है गवर्नमेंट को कि हमारे जो जायज मुतालबात है उनको पूरा किया। माजिद साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कह रहे हैं कि जनाब अगर प्राइवेटाइजेशन की और सरकार ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो जनाब हम सड़क पर आएंगे, एहतजाज होगा और एहतजाज की शिद्दत ये आप बता रहे हैं, जो अलामती एहतजाज एक दिन का आपने कल का दे दिया है उसमें आप ये बता रहे हैं कि जनाब इसमें एसेंशियल सर्विसेज को भी हम टच नहीं करेंगे, रादर कि अस्पताल में ना हो, बाकी जो है उसको छोड़ दिया जाएगा। आपको ये डर सता रहा है कि सरकार ने अगर प्राइवेटाइजेशन की ओर कदम बढ़ाया तो उससे मुलाजमीन के जायज हकूक जो है वो सलब हो रहे हैं, या ये डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज जो है वो खत्म हो जाएंगे? गवर्नर साहब, जैसे कि आपने बयान किया, हमारे 2 साल पहले हमें एक डिपार्टमेंट से कॉरपोरेशन बनाया गया। उस टाइम गवर्नमेंट ने हमारे
साथ बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए हैं जो कि आज तक 2 साल के बाद भी अनफुलफिल्ड है, जिसमें गारंटीज दी गई थी हमारी सर्विस राइट्स के मुतालिक। लेकिन आज 2 साल गुजरने के बाद भी गवर्नमेंट ने अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं किए गए। प्लस पिछले मेरे ख्याल से 2016 से आज तक 6 साल में हम देखें तो कोई भी नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज भी हॉल्टर हो रहे हैं। और अगर प्राइवेट कंपनी आएंगी तो फिर उसकी वजह से ज्यादा ही प्रॉब्लम होगी, बिकॉज जो 20-20 साल से हमारे टीडीएल्स और पीडीएल्स काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ने उनकी रेगुलराइजेशन नहीं की। अगर इसको प्राइवेटाइज किया गया तो फिर उनके फैमिलीज जो कि डिपेंडेंट है इसी मेगर 4,000 और 5,000 की सैलरी पे, जो कि सिर्फ इसलिए पिछले 20 साल से इस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं कि हम एक दिन रेगुलराइज होंगे तो उनके मुश्किलात कितने बढ़ सकते हैं, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। माटी साहब, क्या आपको नहीं लग रहा कि सरकार ने तो पहले ही एक इनिशिएटिव ले लिया है? हम कई इलाकों के अंदर देख रहे हैं कि मीटरिंग प्रोसेस जो है वो उसी तर्ज पर हो रहा है जो प्राइवेट सेक्टर के लिए होना चाहिए। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस बिछ रही हैं वो एज पर द लाइंस और एज पर द क्राइटेरिया और गाइडलाइन जो है वो वैसी है जो चाहिए जनाब प्राइवेट सेक्टर को, उसके बाद वो टेक ओवर करेंगे। तो अब ये विड्रॉ करना शायद सरकार के लिए भी उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो, आसान नहीं होगा। सर, जैसे आपने बोला कि हमने ट्रांसमिशन सेक्टर में बहुत सारा एडिशन किया है, जिसमें मैं एग्जांपल दूंगा आपको। हमारा आलस्ट्रिंग ग्रिड है, हमारा लासीपोरा ग्रिड है। ये सारी चीजें पावर डिपार्टमेंट ने खुद अपने बलबूते पे ये सारे सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं। वी आर कैपेबल एनफ टू डू दीज थिंग्स। और जो जहां तक बात रही आपकी मीटरिंग की, आज भी हमारी मीटरिंग 40 to 50% है हमारे, जो अगर हम जेके स्टेट की बात करें उससे भी कम है। अगर हम कंप्लाइंस मीटरिंग की तरफ जाए तो फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को आ रही है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस लोड हमारे पास जो आ रहा है, तो फिर उसको भी केटर किया जा सकता है। जो मेन प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के बजाय इसको प्राइवेट हाथों में देना, ये मतलब दिस हैज टू बी बेस्ड ऑन सम लॉजिक, दिस हैज टू बी बेस्ड ऑन सम स्टडी। द स्टडी हैज टू बी कंडक्टेड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सोर्स, फ्रॉम ए प्रॉपर कंसल्टेंट, एंड द रिकमेंडेशन शुड कम फ्रॉम द JERC, जो कि ये आज का डिसीजन है विदाउट कंडक्टिंग एनी प्रॉपर स्टडी। अच्छा, सरकार का मौक़िफ़ तो ये है कि जनाब ये जो भी हम आहिस्ता आहिस्ता करके कदम प्राइवेटाइजेशन की और बढ़ा रहे हैं जी, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक कंसल्टेशन प्रोसेस चला जी। हमने बड़ी कंसल्टेशंस की हिमाचल के साथ देखा, दिल्ली वाला मॉडल देखा, पंजाब वाला और दीगर मॉडल्स को देखने के बाद ही हम इस नतीजे पर पाए कि गुड चीज़ें जो हैं वो अपने पास ली और उसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑन बोर्ड रखा है जी। हमेशा फैसलों में तो सरकार लगातार कहती आ रही है। गवर्नर साहब, जैसे कि आपने बोला, आपने हिमाचल की एग्जाम्पल दी है, आपने पंजाब की एग्जाम्पल दी है। अगर हम वहां पे देखें, वहां पे भी अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और कॉर्पोरेशंस ही काम कर रही हैं, वहां पे प्राइवेटाइजेशन हुआ नहीं है। और अगर एम्प्लॉयज को ऑन बोर्ड, जो कि सबसे बड़े एम्प्लॉयज आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द पावर डिपार्टमेंट, अगर हमें ऑन बोर्ड लिया जा रहा होता है तो आज हम आपके वसादत से यहाँ पे एजिटेट नहीं कर रहे होते, हमने हड़ताल या बायकॉट की कॉल नहीं दी होती अगर गवर्नमेंट ने हमें ऑन बोर्ड दिया होता। ये जो सारा खासकर ये ज्वाइंट वेंचर जो कि एक प्राइवेट कंपनी फॉर्मेशन हो रही है, ये थोपा जा रहा है पीडीडी पे। नन ऑफ द एम्प्लॉइज, नन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमिटीज या कोई एसोसिएशन हैज नॉट बीन टेकन ऑन बोर्ड इन द प्रोसेस। तो अब 17 तारीख का जो आप बता रहे हैं कि जनाब ये शुरू होगा जी एहतजाज, ये सिर्फ एक दिन का अलामती हड़ताल है या कुछ और भी है इसमें? अभी कंवर साहब, 17 तारीख रात को 12 बजे से यानी कि 18 तारीख के स्टार्ट होने से जम्मू और कश्मीर दोनों साइड से हड़ताल स्टार्ट होगी। अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं है हमारी डिमांड्स के बारे में, हम कुछ पेशरफ्त नहीं हुई, तो आगे का प्लान हम अकॉर्डिंगली डिवाइड करके, अगर हमारे पास कोई कंक्रीट स्टेप नहीं आया गवर्नमेंट से, हम वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यानी फिलहाल एक ही दिन का स्ट्राइक कॉल है 18 तारीख का। अभी हमारे जम्मू चैप्टर से इंडेफिनिट स्ट्राइक है। कश्मीर में हमने सिर्फ 18 तारीख का अभी कॉल दिया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट से कोई कंक्रीट स्टेप इन द फॉर्म ऑफ हमारे जो 4 पॉइंट फॉर्मूला है, उस पे हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की। बिकॉज कल दिन में हमसे बात की गई, हमसे पूछा गया कि आपकी डिमांड क्या है। हमने सिर्फ यही 4 डिमांड रखी थी जो मैंने आपको अभी बताया था।
उसके बारे में कोई भी पेशरफ गवर्नमेंट ने नहीं की है। अगर ये पेशरफ नहीं होती है तो ये एक्सटेंड भी हो सकता है। अच्छा, आपका मानना है कि जनाब दो हिस्सों में एम्प्लॉयज बटे हुए, जम्मू वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट इंडेफिनिट स्ट्राइक पर चला जाएगा और कश्मीर वाला पार्ट जो वो सिर्फ एक दिन के अलामती हड़ताल पर जाएगा और वेट एंड वॉच पर रहेगा कि क्या कुछ सरकार करेगी? अगर सरकार ने कोई कंट्री स्टेप नहीं लिया तो शाना बशाना जम्मू के साथ we will be on strike. Shana Bashana. There is no difference between Jammu and Kashmir. We are all together in the same. The coordination committee is same. हमारे constituents common है और हमारा objective भी common है। अच्छा, इस लिहाज से there is एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना, प्राइवेटाइजेशन करना, इसमें परेशानी क्या है एम्प्लॉय को? क्या आपकी मुलाजमतें सेफ नहीं हो रही हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम काम नहीं करना चाहते? जम्मू कश्मीर के लोग ज्यादा अकाउंटेबिलिटी उसमें होती है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखेगी। गवर्नर साहब, मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय, अगर हम देखें एम्प्लॉयज है, अगर बेटरमेंट ऑफ ए डिपार्टमेंट जो कि फॉर एग्जांपल हमारे कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोई भी इकदाम किया जाता है तो फिर हम उस इकदाम के साथ है। जैसे आपने बोला कि अकाउंटेबिलिटी ज्यादा, आज के टाइम पे जब हमारी कॉर्पोरेशन कन्वर्ट हुई है एक डिपार्टमेंट से, हमारी अकाउंटेबिलिटी ऑलरेडी इंक्रीज हुई है। ये एक अगर एक नेशन स्टेट में है, वी आर ओनली 2 year old कॉर्पोरेशन, एक ट्रांजिशनल शिफ्ट फेज शिफ्ट हुआ है फ्रॉम बीइंग ए डिपार्टमेंट टू कॉर्पोरेशन। नाउ उसको एक कॉर्पोरेशन से प्राइवेटाइज करने की रीजन क्या है? व्हाट इज द नीड फॉर इट? अगर हम रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो गवर्नमेंट ने हमारे पास एक रोड मैप दिया गया था एट द टाइम ऑफ अनबंडलिंग, जिसमें बोला गया था कि हम इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम मैन पावर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे हमारी सर्विसेज प्रॉपरली यूटिलाइज होगी एंड विल बी एबल टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू कंज्यूमर्स। अगर उस पर इकदाम किया जाए तो एम्प्लॉयज already, we are as an association, we are all for the reforms, we are all for accountability. हम उसका सपोर्ट करते हैं। हम माजिद साहब, एक आखिरी चीज, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स की बात हो रही है, क्या कोई भनक लगी है कि प्राइवेट प्लेयर्स में कौन से नाम ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं जम्मू कश्मीर के इस पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, इसको टेक ओवर करने के लिए? जो नाम है वो पावर ग्रिड के साथ प्राइवेट कंपनी ज्वाइंट वेंचर बनाया जा रहा है। जो ज्वाइंट वेंचर होगा वो एक प्राइवेट कंपनी ही होगी। ज्वाइंट वेंचर हमारा बिटवीन पीटीसीएल एंड जेकेपीटीसीएल होगा, जो 50-50 शेयरिंग के बेसिस पे बनाया जा रहा है, बट इट विल रेज इक्विटी फ्रॉम मार्केट। तो उस लिहाज से हमने ये ज्वाइंट वेंचर्स ऑलरेडी देखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ चिनाब वैली, और these joint ventures have always been detrimental in the form of कि they have not taken employees, जो हमारे एम्प्लॉयज बेनिफिट है, हमारे जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज है, उनके खिलाफ ही जा रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर एजिटेटिंग। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। माना जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करने में कोई परेशानी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से किया गया है माजी में, उससे जम्मू कश्मीर के रोजगार पर शबखून मारा गया है और बाहर से लोगों को लगाया गया। एक तो ये परेशानी, और दूसरा ये कि जनाब जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हो रहे, इसलिए 17 तारीख रात से एहतजाज शुरू होगा, 18 के दिन को कश्मीर में रहेगा, लेकिन जम्मू पार्ट में इंडेफिनिट स्ट्राइक का ऐलान पहले ही कर दिया। ये तो थी बड़ी